राधे राधे प्रिय दर्शकों। दुर्गा मंदिर के बाहर बैठे हुए बूढ़े पति पत्नी को सभी सहयोग करते थे। सभी श्रद्धालु आते जाते प्रसाद या कुछ पैसे उनके हाथों में देकर जाते थे। लेकिन उन्हें एक नौजवान लड़के का सहयोग बराबर मिल रहा था। उस लड़के का नाम पीयूष था। वह लड़का अपने समय पर बराबर उन बूढ़े पति पत्नी के सहयोग के लिए पहुंच जाता था। उनके लिए खाना और उनके लिए पैसे भी लेकर जाता था। समय बीतता गया। बूढ़े पति पत्नी अपना जीवन गुजारने के लिए उसी मंदिर में भीख मांगते और रात को रोड के किनारे एक तंबू के नीचे आकर अपना जीवन गुजारते। एक दिन बूढ़े पति पत्नी में से पति ने बोला, बेटा तुम रोज खाना लेकर आते हो। जिस खाने को हम लोग शाम तक रखते हैं वह खाना खराब हो जाता है, फिर उसे हम नहीं खा पाते। हमें इस बात का भी डर है कि यदि हम खराब खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे बेटा, और हमें कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बेटा इसीलिए तुम खाना मत लाया करो, क्योंकि हमें मंदिर से प्रसाद भी मिल जाता है। यदि तुम हमारी मदद ही करना चाहते हो तो हमें कुछ पैसे दे दिया करो। हमें पैसों की जरूरत है। हमारे पास ठंड कपड़े नहीं हैं। हमारे तंबू के नीचे ओढ़ने या सोने के लिए हमें कपड़ों की बहुत कमी है। उस पीयूष नाम के लड़के ने जब सुना कि ऐसा कह रहे हैं तो उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं कल से आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन उसने सोचा कि यह बूढ़े पति पत्नी पैसे मांग रहे हैं, कहीं यह हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने पैसा कमाने का कोई नया तरीका तो नहीं सोचा है। इसीलिए वह उन पर नजर रखता रहा। शाम को जब वह पति पत्नी रोड के किनारे बने तंबू पर गए तो दोनों अपने अपने पैसे निकालकर गिनने लगे। पैसे इतने भी नहीं थे कि ठंड के लिए कपड़े लाया जाए। जगह जगह से तंबू फटी हुई थी, लेकिन तंबू में नया तिरपाल खरीद कर लाके लगाए उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास तो खुद के कपड़े के लिए पैसे नहीं थे। उनके दो फटी फटी चादरें थी। दोनों पति पत्नी ठंड से बचने के लिए उस चादर को अपने ऊपर लपेट रखे थे। यह सारा दृश्य देखकर पीयूष की आंखों में आंसू आ गए। वह उनके पास जाकर बोला, आप लोग इतनी परेशानी में यहाँ क्यों रह रहे हैं? मैं आप लोगों को एक नई जगह लेकर जाऊंगा। तो वह बूढ़े व्यक्ति बोले, जिनका नाम रामाधार जी था, नहीं बेटा, हम यह जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं चले गए और वहां से भी हटा दिया गया तो यह जगह भी कोई और ले लेगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? और ठंडी इस कदर हो रही है कि मेरी पत्नी को जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। किसी किसी दिन तो मंदिर में भीख मांगने के लिए मैं अकेला ही जाता हूँ जब हवा तेज होती है तो। लेकिन आज हवा थोड़ा कम थी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया था। पीयूष बोला, जहां मैं लेकर जाऊंगा वहां से आपको कोई नहीं भगाएगा। आप मुझ पर भरोसा करो। इतने दिनों से मैं आपको खाना और पैसा दे रहा था, आपकी मदद कर रहा था, तो मैं क्या आपको धोखा दूंगा? रामाधार जी को भरोसा तो अपनी किस्मत पर ही नहीं था, जहां आज उन्हें लाकर रख दी थी। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ देखे तो उन्होंने कहा, चलो यहाँ से तो कुछ अच्छी जगह ही यह लड़का लेकर जाएगा। पीयूष के साथ दोनों पति पत्नी चले गए। पीयूष उन दोनों को एक वृद्धा आश्रम में ले गया। वहां पर रामाधार जी बोले, बेटा मैंने सुन रखा था कि वृद्धा आश्रम में रहने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। यहाँ पर कुछ सेवा देना पड़ता है। तो वह पीयूष बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत से वृद्ध लोगों को लाकर रखा हूँ और मैं इसी संस्था में काम करता हूँ, पूरा सहयोग करता हूँ, मेरा यही काम ही है। वह दोनों वहां आराम से रहने लगे। कम से कम खाने को रोटी और ओढ़ने बिछाने के लिए उन्हें बिस्तर तो मिल रहा था। अब रामाधार जी को थोड़ा सुकून तो लग रहा था। पीयूष उनसे रोज मिलने आया करता था। इसी तरह से उन लोगों का दिन गुजर रहा था। एक दिन रामाधार जी अचानक से रात को ही अपनी पत्नी को बोले, अरे उठो, चलो यहाँ से, चलो चलो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे साथ पता नहीं क्या हो सकता है। रामाधार जी की पत्नी ने कहा, कैसी बातें करते हो?
कम से कम यहाँ ओढ़ने बिछाने को कपड़ा और खाने को 2 रोटी मिल रही है। अब क्या फिर किसी रोड में ले जाकर बैठाओगे? क्या हुआ बताओ ना? रामाधार जी इतना डरे और घबराए हुए थे कि वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताए। उनकी पत्नी पूछती रह गई और फिर अपने कपड़े एक पोटली में बांधी और चुपके से उस वृद्धा आश्रम से पीछे के दरवाजे से निकलकर दोनों रोड पे आ गए। आते-आते वह दोनों फिर से उसी स्थान पर आ गए, जहाँ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर वह एक झोपड़े पर रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी पूछे जा रही थी, "कुछ बताओगे भी? क्या हुआ? क्यों लेकर यहाँ फिर से आ गए?" रामाधार जी बोले, "रुको बताता हूँ। अब यहाँ हमारा झोपड़ा भी नहीं रहा। खाली झोपड़ा देखकर किसी ने उजाड़ कर फेंक दिया। यहाँ पर तो पार्किंग करने लगे हैं। इसीलिए वह दोनों मंदिर के पीछे, जहाँ हवा कम जा रही थी, बैठ गए और फिर रामाधार जी बताने लगे कि तुमको पता है, ये लड़का पीयूष जो हमें वृद्धा आश्रम तक लेकर गया था, इतने दिनों से हमसे मिलता था, हम दोनों की मदद करता था। यह कोई और नहीं, यह हमारे बेटे रमेश का बेटा है। जब हम लोग इसे छोड़कर आए थे, तो यह बहुत छोटा था, लेकिन अब यह बड़ा हो गया है, इसीलिए हम पहचान नहीं पाए। तो फिर आज आपको कैसे पता चला कि यह हमारे बेटे रमेश का बेटा है? रामाधार जी की पत्नी ने पूछा। तो रामाधार जी कहने लगे कि शाम को जब मैं खाना खाने के बाद गेट के बाहर निकला था, तो मैंने देखा कि गेट के बाहर पीयूष और रमेश दोनों बातें कर रहे थे। तुरंत मैं अंदर आया और पूछा कि रमेश के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वह कौन है? तो वहां पर बताया गया कि वह उनके पिताजी हैं। यही सुन देखकर मैं घबरा गया, इसीलिए हम लोग जल्दी से वहां भागे। यदि रमेश को पता चल जाता कि हम दोनों यहाँ हैं, तो वह हम दोनों को यहाँ से पकड़कर वापिस ले जाता और फिर किसी पागल खाने में डलवा देता। अरे रोड में पड़ा रहना तो अच्छा, लेकिन पागल खाने में हम लोग कैसे साबित करेंगे कि पागल नहीं है? इतने डर गए थे दोनों पति पत्नी कि वह अभी भी काँप रहे थे, उस पीयूष और उनके पिता के डर से। उनके बेटे रमेश ने उनके साथ इतना अत्याचार किया था कि वहीं रामाधार जी उसी बातों पर खो गए। रामाधार जी का एक समय पर एक बहुत बड़े कपड़े का शोरूम हुआ करता था। उनका बेटा रमेश इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे पढ़ा-लिखा कर एक अच्छा बिज़नेसमैन बनाना चाहा, लेकिन उनका बेटा बिज़नेसमैन की जगह एक जुआरी बन गया था। पिता के पैसे पर शराब और जुए खूब उड़ाता था। रामाधार जी ने कई बार कहा, "बेटा, तू हमारा इकलौता संतान है और यदि तू इस दुकान को नहीं सँभालेगा, इतना अच्छा हमारा कपड़े का शोरूम चलता है, शहर में नाम है, तो आगे चलकर तेरा क्या होगा?" वह अपने पिता की एक नहीं सुनता था, यहाँ तक कि बात जवाब करता और हाथ उठाने को भी आगे बढ़ जाता था। आखिर जुआरी और शराबी कब किसका मान-सम्मान किए हैं और किसके सगे हुए हैं? समय रहते रामाधार जी की दौलत को देखकर रमेश की शादी भी हो गई, लेकिन रमेश आए दिन दोनों हाथों से अपने पिता की संपत्ति को उड़ाता रहा। वह जुए में इतना कर्जदार हो गया था कि जगह-जगह दोस्तों से और रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया था। वह यही बोल देता कि पिताजी मंगवाए हैं, दुकान के सामान की खरीदी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उनके पिताजी का नाम सुनकर लोग दे देते थे, लेकिन जब पिताजी के पास आते, तो वह आश्चर्य में पड़ जाते कि मैंने तो अपने बेटे से कोई कर्ज नहीं मंगवाया। रामाधार जी अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों का कर्ज चुकाते रहे। एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी दुकान चलनी बंद हो गई। रामाधार जी को दुकान में कपड़े भरने के लिए पैसों की कमी पड़ गई। पहले उनके शोरूम में ऐसा कोई ग्राहक नहीं था जो कपड़े खरीदने आए और उन्हें हर वैरायटी के कपड़े ना मिले। वह हर वैरायटी के कपड़े उपलब्ध रखा करते थे, इसीलिए कोई भी कस्टमर वापिस नहीं जाता था। अब तो ऐसा दिन आ गया है कि कस्टमर को वैरायटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनकी दुकान में कस्टमर आना कम हो गए और रामाधार जी को अपने कपड़ों का शोरूम बंद करना पड़ा।
जब वह घर में रहने लगे, तो बहू भी उन्हें ताने मारने लगी। बात-बात पर कहती, घर पे बैठे-बैठे फ्री की रोटियां तोड़ते हो, जाकर कहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? यहीं उनके बेटे को भी पैसे की कमी पड़ने लगी, तो वह भी रामाधार जी से झगड़ा करने लगा। उसने तो यह बोल दिया कि जो मार्केट में आपकी शोरूम है, अब आप उसमें बिजनेस तो करते नहीं हैं, इसीलिए उसे बेच दो। उसके अच्छे पैसे मिलेंगे और घर में लाओ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। रामाधार जी ने बोल दिया कि मैं अपनी दुकान बेचकर तुम्हें जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं दूँगा। इतना सुनकर रमेश गुस्से में आ गया और वह अपने पिता के साथ हाथापाई करने लगा। रामाधार जी की पत्नी और रामाधार जी अब उस घर में बहुत सताए जाने लगे थे। एक दिन रामाधार जी ने सुना कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में प्लानिंग बना रहे थे। बेटा अपनी पत्नी से कह रहा था कि मुझे किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश है जिससे मैं अपने पिता को पागल घोषित करवा दूं। मैं उसे कुछ पैसे दे दूंगा और वह पागल बना देगा। फिर हम अपने पिता को पागल खाने ले जाकर छोड़ के आएंगे और उनसे प्रॉपर्टी के पेपर में साइन ले लेंगे। फिर तो दुकान बेचने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रामाधार जी अपने बेटे की बात सुनकर डरे घबराए हुए आकर अपनी पत्नी को बताए कि यह मेरे साथ ऐसे प्लानिंग कर रहा है। मुझे पागल खाने भेज दे और तुम अकेले इस घर में मरती तड़पती रहो। इससे अच्छा ऐसा है कि हम दोनों रातों रात यह घर छोड़कर निकल चलते हैं। रामाधार की पत्नी भी यह सुनकर कांप गई। यदि एक बार मेरे पति को पागल खाने भेज दिया गया, तो वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। वह अपने पति के साथ वह घर और वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। वह एक मंदिर के पास बैठकर अपना और अपने पति का भीख मांगकर गुजारा करने लगे। रामाधार जी यह अपना आँख बंद करके यह बातें सोच रहे थे। उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर उनके गले तक बह रहे थे। उनकी पत्नी भी ठंड में कांपती हुई आँख बंद करके अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठी थी। जब रामाधार जी ने आंखें खोला तो देखा पीयूष सामने खड़ा था। वह एकदम डर से घबरा गए। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? पति की आवाज सुनकर रामाधार जी की पत्नी भी आँख खोलकर सामने देखी तो पीयूष खड़ा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और घबरा गए। तब रामाधार जी ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ले लो, दुकान भी मैंने छोड़ दिया है, लेकिन तुम अपने पापा के साथ मिलकर मुझे पागल खाने मत भेजो। मैं कभी लौटकर तुम लोगों के घर नहीं आऊंगा। मुझे नहीं जाना पागल खाने। हम लोग यहाँ भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर लेंगे। तब पीयूष बोला, दादाजी आप घबराओ मत, आप लोगों को कोई पागल खाने नहीं भेजेगा। रामाधार जी बोले, दादाजी क्या तुम मुझे पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारा दादा और ये तुम्हारी दादी है? पीयूष बोला, हाँ दादाजी, घर में आप दोनों की फोटो थी और आप दोनों को मैंने बहुत तलाश किया। आप लोगों की फोटो लेकर ढूंढता रहा। फिर जाकर पता चला कि आप लोग इस मंदिर में रहते हो। इसीलिए मैं उस मंदिर में हमेशा आप लोगों की मदद के लिए जाता था। लेकिन अब आप लोगों को रहने की तकलीफ थी, इसीलिए मैं आप दोनों को वृद्धा आश्रम में ले गया। दादाजी यह सच है कि मैं वृद्धा आश्रम में वृद्धों की मदद करता हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं वहाँ सेवा दान किया करता था। फिर आप लोग वहाँ से छोड़कर क्यों आ गए? और रही बात मेरे पापा की, तो अब मैं अपने माता-पिता के साथ नहीं रहता। मैं भी इसी वृद्धा आश्रम के एक कमरे में रहता हूँ और वृद्धों की सेवा करता हूँ और जो भी कमाता हूँ, आधे पैसे वृद्धा आश्रम में दे देता हूँ। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को किसी पागल खाने में छोड़ने जाऊँगा। अब थोड़ा रामाधार जी के मन में तसल्ली हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ बात करते हुए देखा, तभी तो हम दोनों वहाँ से भागे। पीयूष कहने लगा, पापा को पता है कि मैं वृद्धा आश्रम के एक क्वार्टर में रहता हूँ, वृद्धों की सेवा करता हूँ।
नौकरी से जो पैसे आते हैं, आधा उनको दान देता हूँ। यह सारी बात उनको मालूम है, इसीलिए वह मुझे बार-बार बुलाने आ जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक मैंने यह नहीं बताया कि मैंने दादा-दादी को ढूँढ लिया है। पापा-मम्मी को यह पता है कि आप दोनों अब ज़िंदा नहीं हो, इसीलिए वह आप दोनों के बारे में कोई बात नहीं करते। अब आप दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दादी जी और दादाजी, आप लोग मेरे साथ अपने घर चलिए। आप लोगों का हक मैं दिलाऊँगा क्योंकि मैंने बचपन से देखा था कि मेरे पापा किस तरह के इंसान थे। वह घर में नशा और जुए की लत में सबको मारा-पीटा करते थे। आप दोनों को घर से निकाल दिया और आप दोनों का हक भी छीन लिया। मैं उस समय पर छोटा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने दादा-दादी को ढूँढकर वापिस लाऊँगा। अब मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं आप दोनों को इंसाफ दिलाऊँ। अपने पोते की बात मानकर दोनों पति-पत्नी अपने पोते के साथ घर की तरफ चल दिए। उन्हें बाहर ही रोककर पीयूष घर के अंदर आया। उसे घर में देख उसके पिता बहुत खुश हो गए और कहने लगे, "पीयूष बेटा, अच्छा हुआ कि तुम घर आ गए। तुम्हारे बिना यह घर बिल्कुल सूना था। तुम हमारी इकलौती संतान हो। तुम्हारे बिना हम कैसे जी सकते हैं?" तभी कमरे के अंदर एक वकील आया और वह रमेश के हाथों में एक लेटर पकड़ाते हुए बोला कि यह कोर्ट का नोटिस है। इसमें से लिखा है कि 7 दिन के अंदर आप लोग इस घर को खाली कर दो, वरना आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब रमेश यह सब पढ़कर घबरा गया कि वह कहाँ जाए, क्या करे? लेकिन जब कोर्ट की तरफ से नोटिस था, तो वह पूछा, "यह सब किसने किया है?" पीयूष ने बोला, "यह जिसकी प्रॉपर्टी है, उसी ने किया है। आप लोगों ने जो भी प्लानिंग बनाया था, जो भी कहा था, उस समय पर दादा-दादी अकेले थे। अब मैं अपने दादा-दादी के साथ हूँ और उन्हें अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपकी हिम्मत हो, तो आप उन्हें पागल खाने भेजकर दिखाओ। आज तक वह पागल खाने का नाम सुनकर खुद को बचाने के लिए कहाँ-कहाँ भटकते फिरते रहे। आपको तरस नहीं आई?" यह सब होने के बाद रमेश को वह घर खाली करना ही पड़ा। वह अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के मकान में रहने चला गया। उस घर को रामाधार जी ने अपने पोते के नाम कर दिया। बार-बार पोता यही कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दादाजी, आप बस आराम से रहिए। लेकिन उस घर और दुकान को अपने पोते के नाम रामाधार जी ने करके अपने जीवन को स्वतंत्र महसूस किया। जितने दिन तक उनका जीवन था, वह अपने पोते के साथ अपना जीवन और भगवान की भक्ति में समय गुजारते रहे। उनका पोता एक धार्मिक और संस्कारी लड़का था। वह जो भी नौकरी करके लाता था, अपने दादा-दादी जी को देता और उसमें से आधी कमाई अपनी आज भी वह वृद्धा आश्रम में दान करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो बिना लाइक किए मत जाइए प्लीज़। चैनल में यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना है। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा।